हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉकेट मैथ्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस और आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या होता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। मान लीजिए हमको लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और हमको दो पॉइंट्स दे दिए हैं। मान लीजिए पॉइंट 1 x1 कॉमा y1 और पॉइंट 2 x2 कॉमा y2। अब क्या हो सकता है बच्चों, या तो ये दोनों पॉइंट मेरे लाइन के एक ही तरफ हो, फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट 1 पॉइंट 2 एक ही तरफ हो गए, या ऐसा हो सकता है पॉइंट 1 पॉइंट 2 मेरे पास लाइन के अपोजिट तरफ हो, ये सॉरी आई मीन दूसरी तरफ हो बट ऑन द सेम साइड हो, या फिर ऐसा हो सकता है ये दोनों पॉइंट्स मेरे इस लाइन के रिस्पेक्ट में अपोजिट तरफ हो। एक पॉइंट मान लीजिए इधर हो गया और एक पॉइंट मान लीजिए इधर हो गया। तो हमको ये चेक करना है कि हमारे ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये लाइन के एक ही तरफ है, मतलब या तो ये या फिर ये, या फिर अपोजिट तरफ है मतलब कि ये। तो आइए कैसे देखते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लाइन के अंदर, इस लाइन की इक्वेशन के अंदर हम पॉइंट्स को डालेंगे और एक वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये जो लाइन थी, अगर इसमें हम पॉइंट 1 को डालेंगे, जब हम पॉइंट 1 को डालेंगे तो हमको एक फॉर्म मिलेगा जो कि बनेगा a टाइम्स x1 प्लस b टाइम्स y1 प्लस c। अब ये जो हमको वैल्यू मिली है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होगी क्योंकि हमको a पता है, b पता है, c पता है, x1 पता है, y1 पता है। इसी तरह बच्चों हम पॉइंट 2 को जब डालेंगे इस लाइन के अंदर तो हमको एक L2 मिलेगा। L2 क्या मिलेगा, a टाइम्स x2 प्लस b टाइम्स y2 प्लस c। अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको L1 और L2 का साइन देखना है। अगर L1 और L2 इन दोनों का सेम साइन आ जाता है, इफ दे आर ऑफ द सेम साइन, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं हमारे पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ये दोनों लाइन के सेम साइड हैं। और अगर L1 और L2 का अपोजिट साइन आ जाता है, इफ दे आर ऑफ द अपोजिट साइन, तो हम क्या बोलेंगे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 अपोजिट साइड पे है। अभी के लिए हमको इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी कठिन क्वेश्चंस होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरी के बेसिस पे कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आ गया बच्चों कि इफ a कॉमा ए स्क्वायर, ये हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, पॉइंट क्या हो गया a कॉमा ए स्क्वायर लाइज बिटवीन द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ये हमारे पास एक लाइन है और ये एक हमारे पास एक लाइन है। आइए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। कोऑर्डिनेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आपको जैसे ही क्वेश्चन आए आपको डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले क्या है, y इक्वल टू एक्स बाई 2 एंड x ग्रेटर देन 0, मतलब ये एक लाइन बनी मेरे पास L1। और दूसरी क्या है, y इक्वल टू 3x कॉमा x ग्रेटर देन 0। अभी हम सिर्फ x ग्रेटर देन 0 पे ही फोकस करेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ये देके रखा है। तो L2 क्या बन रही है, L2 बन रही है बच्चों मेरे पास ये लाइन L2 विच इज इक्वल टू y इक्वल टू 3x, और यहां पे हमारे पास आ गई y इक्वल टू x बाई 2। अब हमारे पास कोई भी पॉइंट है a कॉमा ए स्क्वायर। अब हमको ये बोलना, हमको क्या दिया गया है, इन दोनों लाइंस के एंगल के बीच में आ रहा है a कॉमा ए स्क्वायर, मतलब इस रीजन में। तो आइए बच्चों हमको a और a स्क्वायर की अब रेंज निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे। कई बार दिया जाता है कि आप सीधे सीधे इक्वेशंस में डाल दो और इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो और फिर साइन चेक कर लो, वो सब थोड़ा सा फिर उसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हम वैसा कुछ भी नहीं करने वाले, हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। अभी तक हमको क्या पता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स एक लाइन के एक ही तरफ हैं तो इसका मतलब उन दोनों का साइड सेम होगा। तो आइए अब हमारे पास क्या है, जनरली हम क्या करते हैं, एक खुद से एक पॉइंट अज्यूम करते हैं जो होता है ओरिजिन। 99% केसेस में हम ओरिजिन अज्यूम करते हैं, बट इस केस में ओरिजिन तो हमारा खुद लाइनों पे आ रहा है। तो हम एक कोई भी रैंडम पॉइंट अज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट हमने मान लिया 1,0। अब अगर हम लाइन 1 के रिस्पेक्ट में देखें तो लाइन 1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट जो मेरा पास P है और ये मान लीजिए ये पॉइंट Q है, तो पॉइंट P और पॉइंट Q ये दोनों अपोजिट साइड है, तो इसका मतलब इन दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। तो आइए इसके बेसिस पे हमारा क्या रिलेशन बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या होगी, हम लाइन की इक्वेशन को लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन हो गई। अब इसमें हम क्या बोलेंगे,
कि 1,0 जब हम डालेंगे, पॉइंट Q डालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 -1, मतलब -1, ये नेगेटिव साइन है। और जब हम P पॉइंट डालेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a² -a। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, दिस ऑल्सो हैज टू बी लेस देन 0, सॉरी, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, करेक्ट, क्योंकि y इक्वल टू x/2 के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट Q पॉइंट और जो P पॉइंट है, P पॉइंट, ये अपोजिट साइड है, तो इसका मतलब इसका साइन अपोजिट होना चाहिए। तो हमने देखा इस इक्वेशन में जब हमने पॉइंट को डाला तो हमारे पास नेगेटिव साइन आया था, इसका मतलब 2a² - a हैज टू बी ग्रेटर देन 0। मतलब क्या हो गया बच्चों, a इंटू 2a - 1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो इसके बेसिस पे अब हम वेवी कर्व के फॉर्म के टर्म्स में अगर देखेंगे तो क्या हो गया बच्चों, 0 और हाफ। इसका मतलब हमारे पास रेंज क्या आ गई, या तो पूरा a हैज टू बी ग्रेटर देन 1/2 या फिर a हैज टू बी लेस देन 0। अब दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास, कि P एंड Q दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ L2, क्योंकि Q इधर है, P इधर है, तो L2 के टर्म्स में इन दोनों का सेम साइन होना चाहिए। अब अगर L2 के अंदर मैं अगर Q पॉइंट को डालता हूं, L2 मान लीजिए मेरे पास क्या हो गई, y - 3x। अब इसके अंदर अगर मैं Q पॉइंट को डालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 0 - 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -3। ये क्या होगी बच्चों, नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो जब मैं पॉइंट P डालूंगा, पॉइंट P डालने पे भी मेरे को नेगेटिव वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों मेरे पास L2 के टर्म्स में सेम लाइन में। तो आइए जब मैं P पॉइंट डालता हूं a,a², तो क्या आता है मेरे पास, a² - 3a। दिस हैज टू बी लेस देन 0, मतलब माफ कीजिए ये a² है, a² - 3a हैज टू बी लेस देन 0, मतलब a इंटू a - 3 हैज टू बी लेस देन 0। जब मैं वापस से वेवी कर्व के टर्म्स में बनाऊंगा तो a शुड लाई बिटवीन 0 एंड 3। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, a हैज टू बी ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 0, एंड ऑल्सो a लाई बिटवीन 0 एंड 3। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो उसके बेसिस पे हमको फाइनल a की रेंज मिल जाएगी। और जो फाइनल a की रेंज मिली वो क्या मिली बच्चों, हमको 1/2 से 3। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज यहां पर क्लियर हुई होगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, फाइंड द रेंज ऑफ ए इफ a,a², ए के पॉइंट मेरे को दे दिया, पॉइंट P a,a² लाइज इनसाइड द ट्राइंगल हैविंग द साइड्स 2x + 3y = 1, x + 2y - 3 = 0 एंड 5x - 6y - 1 = 0। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये है मेरे पास लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। तो जब मैं देखूंगा यहां पर लाइन 1 और लाइन 2, इन दोनों के इंटरसेक्शन को मैं मान लीजिए पॉइंट A बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं B, और इस पॉइंट को मान लीजिए मैं बोल देता हूं C। अब मेरे को क्या बोला गया है, एक पॉइंट है P विच इज गिवन बाय a,a²। अगर मेरे को ये बोला गया है ये पॉइंट P मेरा इस ट्राइंगल के अंदर है, तो मेरे को A की रेंज निकालनी है। आइए देखते हैं कैसे करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम L1 और L2 को सॉल्व करके A पॉइंट निकालेंगे। A पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम निकालेंगे तो A पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -7,5। सिमिलरली हम पॉइंट B निकालेंगे L1 और L3 को सॉल्व करके, तो हमारे पास पॉइंट B क्या आ जाएगा, 5/4, 7/8। फिर हम L2 और L3 को सॉल्व करके C पॉइंट निकालेंगे, जो आ जाएगा हमारे पास 1/3 और 1/9। वेरी गुड। अब हमको क्या करना है,
अब हमको कुछ नहीं, जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा है सेम अप्लाई करना है। सबसे पहले हम लाइन 1 के रिस्पेक्ट में सोचें। सबसे पहले हमको लाइन 1 के रिस्पेक्ट में सोचें। अगर हम लाइन 1 के रिस्पेक्ट में सोचेंगे तो लाइन 1 के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट P है और जो मेरा पॉइंट C है, ये दोनों सेम साइड पे लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, जो लाइन 1 है, लाइन 1 में मैं P पॉइंट डालूंगा और लाइन 1 में मैं C पॉइंट डालूंगा, एंड दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये दोनों मेरे पास सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का सेम साइन होना चाहिए। वेरी गुड। तो इसके बेसिस पे मेरे पास अल्फा की कुछ वैल्यूज मेरे को मिलेंगी, ए की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। अब मैं क्या करूंगा, L2 के टर्म्स में डालूंगा। L2 के टर्म्स में अगर मैं सोचूं तो जो मेरा पॉइंट P है, पॉइंट P है और पॉइंट B है, P पॉइंट और B पॉइंट, ये दोनों सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, तो इन दो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही। अब जब मैं लाइन 3 के टर्म्स में बात करूंगा, लाइन 3 के अगर मैं टर्म्स में बात करूं तो पॉइंट A और पॉइंट P सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, तो लाइन 1 में मैं सबसे पहले पॉइंट P डालूंगा और फिर लाइन में लाइन में A पॉइंट डालूंगा, एंड दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, जिसके बेसिस पे मेरे पास A की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो इससे इधर से A की वैल्यूज मिली, इधर से A की वैल्यूज मिली, इधर से A की वैल्यूज मिली, और जो मेरे पास फाइनल इंटरसेक्शन ऑफ द वैल्यूज ऑफ A आएगा, दैट विल बी माय फाइनल रेंज। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व करें और प्लीज कमेंट में अपने आंसर बताएं। थैंक यू सो मच।